श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा यूथ कांग्रेस की। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हरियाणा से कई जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी पोस्टरों को, उनकी तस्वीरों पर कालिख पोती गई, वोट चोर लिखा गया। अब ये जहां जहां से इंसिडेंट सामने आए थे उसके पीछे जब पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, इन लोगों की पहचान की, तो पता लगा कि ये तमाम जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के जो पोस्टर हैं उन पर कालिख पोत रहे हैं, वोट चोर लिख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और हरियाणा यूथ कांग्रेस के ये पदाधिकारी हैं, हरियाणा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अब यूथ कांग्रेस हरियाणा के जो प्रेसिडेंट हैं निशित कटारिया, उनके भी आप सोशल मीडिया टाइमलाइन पर जब जाएंगे तो उन्होंने भी कई इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं और लिखा है। एक पोस्ट है जिसमें निशित कटारिया जो हैं वो ये लिख रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि ये कालिख पोतने वाले जो लोग हैं वो हरियाणा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं। अब देखिए कि निशित कटारिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हरियाणा के नूह मेवात के हमारे साथियों को वोट चोरों के मुंह पर कालिख पोतने के चलते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कानून की अदालत में गिरफ्तारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और जिलाध्यक्ष मुबीन खान समेत विधानसभा अध्यक्ष बासित अली, आमिर, अफजल समेत अन्य साथियों की रिहाई हो चुकी है। संघर्ष जारी है, जिंदाबाद साथियों। निशित कटारिया के इस पोस्ट से साफ हो जाता है कि कालिख पोतने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और उन्होंने खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसी तरह का एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जो कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के हैंडल से किया गया है। एक्स हैंडल हरियाणा यूथ कांग्रेस का जो है वहां से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, वोट चोरों के मुंह पर सिरसा में कालिख पोत दी युवा कांग्रेस के शेरों ने। उस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं जो जनमत को लूटकर सत्ता पर काबिज हुई है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो चुका है। यानी इंसिडेंट जो कालिख पोतने का है सिरसा में हुआ उसको एक्सेप्ट किया गया और हरियाणा यूथ कांग्रेस जो है वो भी इस तरह का ट्वीट कर रही है, बता रही है कि कालिख पोत दी गई है और लिखा है कि कांग्रेस के शेरों ने, यानी उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। और निश्चित कटारिया जो कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्होंने उदाहरण दिया नूह जिले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी इन कार्यकर्ताओं पर यूथ कांग्रेस के, जिनको गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब नूह, फतेहाबाद, इसके अलावा सिरसा और भिवानी और बाकी जगहों पर भी इस तरह करने की प्लानिंग थी, लेकिन 3 जगहों से जरूर तस्वीरें सामने आई। बाकी जगहों पर जो यूथ कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी हैं या फिर कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया गया। अब यहां तक तो सब ठीक है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं। वोट चोरी का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं, इसको यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जोश खरोश के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने में वो प्रधानमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोत दे रहे हैं। अब ये सही है या गलत, इसका जब कानूनी पहलू से आप देखेंगे तो ये जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जो डिफेसिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्ट है उसके तहत, और इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जमानत भी मिल गई। पर कांग्रेस पार्टी, हरियाणा यूथ कांग्रेस को आप छोड़िए जो ये काम कर रही है, हरियाणा कांग्रेस पर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने इन लोगों को एक तरीके से डिसऑन कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश सहारण उर्फ जेपी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारी पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है, हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही खुद करवा रहे हैं। यानी जिन कार्यकर्ताओं को निशित कटारिया हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अपना बता रहे हैं, हरियाणा यूथ कांग्रेस का बता रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर लिख रही है कि कांग्रेस के शेरों ने कालिख पोत दी है, उन कार्यकर्ताओं को जयप्रकाश सहारण का कहना है कि वो कांग्रेस इस तरह की नहीं है, हो सकता है वो भाजपा के ही हो। यानी कि कांग्रेस के सीनियर नेता इन कार्यकर्ताओं को अब डिसऑन करने में लगे हैं, इनको नकार रहे हैं। और केवल इसमें जेपी अकेले नहीं है, यदि आप गोकुल सेतिया को देखेंगे जो कि विधायक हैं, सिरसा जिले से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह की जो प्रणाली है वो नहीं होनी चाहिए। कहा कि मेरे इलाके में भी ये हुआ लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता, यानी वो भी जो है वो इनसे पीछे हट गए हैं। और तीसरा एक और नाम इसमें आया, वो भी आप देखिए गीता भुक्कल का है जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रही है और झज्जर विधानसभा से विधायक है, कांग्रेस पार्टी की काफी सीनियर विधायक हैं।
उन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, यानी वो भी अब इस चीज से किनारा कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच में, और ये जो नई पौध कांग्रेस पार्टी की तैयार हो रही है हरियाणा यूथ कांग्रेस, इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है क्या? यूथ कांग्रेस अगर कोई काम कर रही है तो फिर कांग्रेस की लीडरशिप उससे नकार क्यों रही है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इनको एक्सेप्ट कर रही है? और जब खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी यूथ कांग्रेस की इकाई के, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो फिर सीनियर नेता आखिर इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अंत में आप कांग्रेस के इन तीनों नेताओं के बयान सुनिए, जिसमें गोकुल सेतिया शामिल है, जयप्रकाश सहारण सांसद शामिल है और गीता भुक्कल जो कि विधायक हैं। इन तीनों ने किस कदर हरियाणा यूथ कांग्रेस के इन तमाम जो एक्टिविटीज थी, इसमें कालिख पोतना, वोट चोर लिखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर, इसको नकार दिया है और इन कार्यकर्ताओं को भी नकार दिया है। और जेपी तो ये तक कह रहे हैं कि हो सकता है ये भाजपाई हो। तो सुनिए इनको और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चल क्या रहा है। मैंने कई सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से देख रहे हैं, बीजेपी के लोग काले कितने पोते ये तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सीधा कांग्रेस के ऊपर प्रहार, यूथ कांग्रेस के ऊपर प्रहार। इन तो एक आदत बन गई, विरोध कोई करे नाम कांग्रेस का ले दो। जैसे याद होगा नानुंद विधानसभा के चुनाव में जस्सी पेटवाड़ चुनाव लड़े थे, इसी तरह का दुष्प्रचार किया, फिर लड़का आदमी मिला बीजेपी का वोटर। तो बीजेपी वाले अपने आप में करवाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की तो ये आदत ही नहीं है। ये काम बीजेपी वाले एक दूसरी हमारी बीजेपी की जो सपोर्टिंग पार्टी वो तो कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में इस तरह के संस्कार कभी है नहीं। युवा जो हैं वो जोश के साथ साथ होश से भी काम लें, मिसगाइड ना हो। और हमारी पार्टी की संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के पोस्टर के ऊपर, खासकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये अशोभनीय है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं कई लोगों ने बरगलाने का काम किया है, तो वो जोश के साथ साथ होश से भी काम। प्रधानमंत्री के पोस्टर पर जी कालिख पोथी गई जी, वो गलत बात है क्या? कैसे कांग्रेस देखती है इसको? कौन कालिख पोतता है, ये बहुत ही गलत विषय। सम्मान सभी का होना चाहिए।